वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। 68 सालों बाद एयर इंडिया की घर वापसी का मौका है और एक बार फिर इसकी कमान उसी टाटा समूह के हाथों में जा रही है जिसने 1932 में इसे शुरू किया था। इस दौर के टाटा समूह के चेयरमैन थे जे.आर.डी. टाटा। इसके साथ ही जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया यानी तब के टाटा एयरलाइंस के दूसरे पायलट भी थे। मगर क्या आप जानते हैं कि टाटा एयरलाइंस का पहला पायलट ब्रिटेन की और रॉयल एयरफोर्स का था। साल 1932 में उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। 1933 में टाटा एयरलाइंस के लिए पहला व्यावसायिक साल रहा। इस साल टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने करीब 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी थी। ब्रितानी शाही रॉयल्स एयरफोर्स के पायलट होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस के पहले पायलट थे, जबकि जे.आर.डी. टाटा और विंसेंट दूसरे और तीसरे पायलट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने पहले एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ली। आगे चलकर साल 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह से इस कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली थी। इस तरह टाटा एयरलाइंस सरकारी एयर इंडिया बन गई। एयर इंडिया अब सरकार की कंपनी थी। इसके विज्ञापन भी खूब चर्चा में रहे, मगर ये मुनाफा कमाने में फेल होती रही। एक आंकड़े के मुताबिक 31 मार्च साल 2019 तक कंपनी पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। आगे यह आंकड़ा बढ़ता गया। इसी को देखते हुए साल 2020 में एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और अप्रैल 2021 में सरकार ने एक बार फिर योग्य कंपनियों से बोली लगाने को कहा था। एयर इंडिया पर टाटा सन्स का एक बार फिर से मालिकाना हक हो गया। एक तरह से यह 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी है। एयर इंडिया की डील टाटा सन्स की इकाई टेलके प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए में जीत ली है। मतलब एयर इंडिया पर एक बार फिर से टाटा सन्स का मालिकाना हक हो गया है। इस डील के लिए स्पाइस जेट ने भी बोली लगाई थी, लेकिन जीत टाटा सन्स की हुई है। एयर इंडिया की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।